Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. This is Code and Camera with Awais. So आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फुल डे पोर्चुगल का टूर दूंगा जिसमें हम वी विल विज़िट मॉल एंड डू सम ग्रोसरी लिटिल बिट एंड देन अभी हम जा रहे थे एक एल्ग्रो मॉल. सो ये नियर बाय मॉल है हमारे लिस्बन में पोर्चुगल में. तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल हेयर एंड टुडे इज़ द ब्यूटीफुल डे and this sky was even very beautiful and I just love driving through these Portuguese street, and even you can see the typical buildings everywhere, and this is how this most of the Portugal looks, and even it's very different from what I used to back home. और फिर हम अभी इधर पहुंच गए हैं. तो मेरे पीछे एक IKEA का स्टोर भी था right there, and then this area is pretty nice, and then we have got everything here, shop, restaurant and everything. देन अभी हम मॉल में इंटर हो रहे हैं. इसमें जैसे ही हम इंटर होते हैं तो आगे से काफ़ी शॉप्स नज़र आती हैं. तो मैंने कुछ इस मॉल में कुछ चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड लेनी थी, तो मैं इंट्रेंस होते ही वो अपनी शॉप ढूंढने लग पड़ा, क्योंकि हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप जो मेजर हैं यहाँ पे फाइनेक और बोटन की, जो यहाँ से हम टेक की चीज़ें मिलती हैं. तो अक्सर मुझे अपने लैपटॉप के गैजेट लेने होते हैं या मुझे कैमरे के गैजेट या कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, तो मैं इन्हीं ब्रांड से लेता हूँ, बोटन या फिनेक से. तो मैं वो अपनी शॉप ढूंढने लग पड़ा. इधर मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे इनकी एक सुवेनियर शॉप मिली, जहाँ से एक टॉय शॉप है, अच्छे खिलौने वगैरह मिल जाते हैं. तो मैं फिर आगे वापस निकल आया तो अपनी शॉप को ढूंढने लग पड़ा. यहाँ वैसे तो हम नॉर्मली ये चीज़ें आउटसाइड भी ले लेते हैं, मगर इन मॉल्स में जो या ब्रांड की जो इलेक्ट्रॉनिक टेक शॉप होती हैं, इनका लेने का ये फ़ायदा था कि इनकी वारंटी वगैरह भी होती है. बाकी यहाँ पे मॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है. इधर प्ले एरिया भी है, काफ़ी मॉडर्न है. बाकी यहाँ पे बिग ब्रांड हैं सारे, किको एंड JD स्पोर्ट, इवन स्टारबक एज वेल. अभी मैंने कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे इवन फ्रोज़न योगर्ट आइसक्रीम भी मिलती है, जो कि हमने कभी पाकिस्तान में आई थिंक नहीं होगी, मगर आई डोंट नो, आई जस्ट ईट हेयर. बाकी मैं अगले के नेक्स्ट शॉट नहीं ले पाया, तो मैं फिर शाम को अपने घर आ गया था. और फिर शाम को मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी. ग्रोसरी करता हूँ अक्सर, फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह जो शाम को लानी होती है. तो मैं अपनी स्कूटी, ये मैंने इलेक्ट्रिक रखी है, तो ये इसको लेके मैं शाम को निकल पड़ता होता हूँ. तो आज भी मैंने ऐसे किया. तो यहाँ पे एक दूसरा, ये काफ़ी दिनों के बाद बारिश अभी ख़त्म हुई है ना, तो एक व्यू बहुत अच्छा आ रहा था. तो बाकी ये इनका एक ब्लू ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर हम राइड करते हैं. तो मैंने बस ये कैमरा माउंट किया था. तो इवन फिर उसके बाद मैं मॉल में आ गया. अपने जो फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स लेनी थी, तो वो मैं इस मॉल के अंदर में से जा रहा था, मुझे यहाँ से नहीं मिली. तो फिर उसके बाद इसके बाद हमारे पास एक और नियर बाय पिंगोदोश ग्रोसरी स्टोर था, मैं वहाँ चला गया. तो अभी मैं वहाँ इंटर हो रहा था, तो मैंने इसका भी शॉट लिया. मैंने कहा कि मैं दिखाऊं हम किस तरह से यहाँ पे ग्रोसरी करते हैं. ये मेरा एक अभी पहला व्लॉग था. अभी और भी इसी तरह आते रहेंगे. इस व्लॉग में मैं ज़्यादा वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि ये मुझे अभी इतना ज़्यादा शायद था, इतना ज़्यादा बोल नहीं पाया. तो मैंने बाद में उसको वॉइस ओवर करना अच्छा समझा. बाद में मैंने जो अपनी शॉपिंग की, शॉपिंग बैग लिया यहाँ से और अपना सेल्फ चेक इन किया, चेकआउट किया और चीज़ें परचेज़ करके वापस शाम को निकल रहा. और शाम की वाइब यहाँ पे पोर्चुगल की बहुत कलरफुल होती है. यहाँ पे ट्रीज़ इवन पर्पल कलर के, जो कि शाम को एक अलग ही वाइब देते हैं. तो वहाँ पे वापस फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ. यहाँ मैं कुछ देर सिग्नल का वेट करने लग पड़ा. सिग्नल यहाँ पे काफ़ी देर लगे रहते हैं, तो उसका वेट करना पड़ता है. तो उसके बाद फिर हम वही अपने ग्रीन बेल्ट पे अपनी स्कूटी चला सकते हैं. तो वो उस पर मैं वापस घर जा रहा था, मगर कुछ चीज़ें मुझे और याद आई. तो याद आते आते मैं एक पास की शॉप है
तो वो देसी शॉप है ग्रोसरी की, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई, तो वो भी मैंने घर के शाम के खाने के लिए लेनी थी, तो वो मैं लेके वापस आ रहा था। वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने टेरेस का